सो हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रेपोजिशन के बारे में। हमने पिछली वीडियो में प्रेपोजिशन के कुछ बेसिक पार्ट पढ़े थे और इसमें फिर से हम रिवाइज करेंगे और नेक्स्ट कुछ फिक्स प्रेपोजिशन देखेंगे। तो सबसे पहले देखिए, हम देखेंगे कि डे, ईयर, मंथ, डेट, सीज़न या कोई भी पॉइंट ऑफ टाइम हो, वहाँ पे हम कौन सा प्रेपोजिशन यूज़ करते हैं। तो देखिए, डे के लिए हम यूज़ करेंगे हम ऑन, यानी किसी भी डे पे, यानी जैसे ऑन मंडे, तो हम यूज़ क्या करेंगे मंडे, यानी कहीं पे भी आपको दिखेगा कि डे के पीछे प्रपोजिशन पूछा है तो ऑन यूज़ होगा। एयर के लिए यूज़ करेंगे हम इन, जैसे इन 2000, जैसे इन 2002, तो 2002 के पीछे के यूज़ करेंगे इन। मंथ के लिए भी यूज़ करेंगे हम इन, जैसे इन मार्च। उसके बाद आता है आपका डेट। डेट के लिए यूज़ करेंगे फिर से ऑन, जैसे डे वैसे डेट, यानी डे और डेट में क्या आएगा, सेम ऑन आएगा। जैसे देख लीजिए, ऑन में आएगा आपका, जैसे ऑन 16 फेब, तो यहाँ पे हमने क्या यूज़ किया ऑन। सीज़न के लिए फिर से हम यूज़ करेंगे इन। सीज़न हो गया, ईयर हो गया, मंथ हो गया, उसके लिए यूज़ करेंगे हम इन, जैसे इन समर मान लीजिए। तो जो भी बड़ी, जैसे एयर, देखिए एयर के अंदर क्या आता है, मंथ आता है, मंथ के अंदर आपका आता है डे। तो जैसे बड़े बड़े, जैसे एयर आ गया, मंथ आ गया, सीज़न आ गया। अब सीज़न जो है वो 3 महीने का होता है कम से कम। साल जो है वो 365 दिन और 12 महीने का होता है। तो उसी वजह से देखिए, जो बड़ी, ये मतलब कह सकते हैं कि क्वांटिटी है एक तरीके से, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे इन, और डे के लिए यूज़ करेंगे हम ऑन। डे हो गया, डेट हो गया। और अगर पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम की बात करें, पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, तो उसके लिए यूज़ करेंगे हम एट, जैसे एट 9 PM, या फिर आपका आ गया एट एट नाइट आ गया आपका, जैसे पर्टिकुलर बता दिया कि नाइट में, या एट सनसेट आ गया कि सनसेट के टाइम ही, पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम आपको बता दिया, तो उसके लिए क्या यूज़ करेंगे हम एट यूज़ करेंगे। तो ये आपको पता लग गया होगा, एक बार फिर से बता देता हूँ मैं। डे के लिए यूज़ करेंगे हम इन, डे के लिए यूज़ करेंगे इन। एयर की बात आएगी तो सॉरी, डे के लिए यूज़ करेंगे हम ऑन। एयर की बात आएगी तो करेंगे हम इन। मंथ की बात आएगी तो भी इन। सीज़न की बात आएगी तो भी इन। और डेट का बात आएगी तो ऑन। अब देखिए, क्वेश्चंस देखते हैं इससे रिलेटेड। सबसे पहले ट्यूसडे, ट्यूसडे है यहाँ पे डे, और डे के साथ क्या बताया आपको, ऑन। अब आ गया 2023, ये आ गया आपका ईयर, तो इसमें क्या यूज़ होगा, इन। उसके बाद आता है आपका विंटर, विंटर आ गया आपका सीज़न, सीज़न के लिए भी क्या यूज़ होगा, इन। उसके बाद है आपका मार्च, मार्च आ गया आपका मंथ, और मंथ के लिए भी क्या बताया है, इन। देखिए 3 चीज़ें आ गई, ईयर, सीज़न और मंथ, तीनों में क्या यूज़ हुआ, इन, ये याद रखना है। अब सनसेट और सनराइज, सनराइज़ जो है वो एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम है, तो उसके लिए यूज़ करेंगे हम एट सनसेट, एट सनराइज़। अब देखिए, ये आगे फिर से आपका यहाँ पे यूज़ होगा इन। अगर केवल मॉर्निंग होता तो हम यूज़ करते एट, लेकिन यहाँ पे लिखा द मॉर्निंग, तो यहाँ पे यूज़ होगा इन। नेक्स्ट आता है आपका ऑन द 9th ऑफ अगस्त, यहाँ पे पहले से ही ऑन यूज़ हुआ, मतलब डेट के साथ क्या आएगा आपका ऑन। उसके बाद आता है 11 PM, फिर से पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, यहाँ पे यूज़ होगा एट।
नून, फिर से पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम क्या आएगा, एट। तो देखिए यहाँ तक आपको लग गया होगा पता कि कहाँ पे कौन सा प्रेपोजिशन यूज़ करना है जब भी टाइम या डे की बात होगी या डेट की बात होगी। उसके बाद आता है आपका ऑफ का। यहाँ पे देखिए ऑफ का यूज़ होगा सभी में, थिंक ऑफ या फुल ऑफ, फॉन्ड ऑफ, सभी जगह क्या होगा, ऑफ का यूज़ होगा। कंसिस्ट ऑफ, अशेम्ड ऑफ या ड्रीम ऑफ। जैसे आपने सुना होगा, जैसे थिंक की बात करें तो आपने सुना होगा कि थिंक ऑफ समथिंग, वैसे ही आपने सुना होगा फुल ऑफ वाटर। देखिए फुल के बाद क्या आ रहा है आपका, ऑफ। थिंक के बाद क्या आ रहा है आपका, ऑफ। वैसे ही आप बोलते होंगे प्राउड ऑफ, प्राउड ऑफ समथिंग। जहाँ पे भी आपको ये सभी दिख जाएंगे। आपका आ गया थिंक, आ गया फुल, आ गया फॉन्ड। थिंक ऑफ यानी किस चीज़ के बारे में सोचना, फुल ऑफ यानी भरा हुआ, फॉन्ड ऑफ किसी चीज़ से आपको अत्यधिक के बोलते उसके प्रति रुचि हो। एक्यूज़ के साथ आपका आएगा ऑफ, प्राउड ऑफ, टायर्ड ऑफ। टायर्ड ऑफ यानी किसी चीज़ से आप थक चुके हैं बार बार करने से। वर्दी ऑफ, वर्दी का मतलब जो चीज़ हकदार हो। कैपेबल ऑफ, जैसे आपने ये भी सुना होगा, कैपेबल ऑफ डूइंग समथिंग। तो यहाँ पे भी कैपेबल के साथ क्या रहा आपका, ऑफ आ रहा है। ये फिक्स प्रपोजिशन है, कभी नहीं बदलते हैं, आपका ऑफ ही रहेगा ये। उसके बाद आता है आपका अफ्रेड। अफ्रेड ऑफ यानी किस चीज़ से भय। अफ्रेड ऑफ, जैसे अफ्रेड ऑफ लाइन, अफ्रेड ऑफ लाइन किस चीज़ से भय। अवेयर ऑफ, अवेयर ऑफ यानी किस चीज़ से सतर्क रहना। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है आपका कंसिस्ट, किसी चीज़ से बना हुआ। अशेम्ड ऑफ किस चीज़ से मतलब किस चीज़ से क्या बोलते हैं, शर्मनाक हो या कोई भी चीज़। ड्रीम ऑफ, ड्रीम ऑफ जैसे मान लो बिकमिंग अ सिंगर। तो वैसे ड्रीम के साथ क्या है आपका, ऑफ। तो इन सभी के साथ क्या यूज़ होगा आपका, ऑफ प्रपोजिशन। और एक और होता है हमारा बी वेयर, इसके साथ भी क्या यूज़ होता है आपका, ऑफ। तो ये भी आपने याद रखना है, बी वेयर ऑफ। अब देखिए चलते हैं इसके क्वेश्चंस पे। क्वेश्चंस कहाँ गए इसके, अच्छा क्वेश्चंस इसके आगे होंगे, एंड में होंगे। नेक्स्ट आता है आपका एग्री। एग्री आता है आपका, जैसे एग्री, एग्री के साथ आपका आएगा विद और टू। विद आएगा आपका जब पर्सन की बात होगी, और टू आएगा जब एनीथिंग अदर देन पर्सन, एनी अदर देन पर्सन। पर्सन की बात होगी जैसे एग्री विद राम, या यहाँ पे टू की बात करें तो एग्री टू हिज डिसीजन। देखिए यहाँ पे क्या है, राम के एक पर्सन है, पर्सन के साथ आपका क्या आया, राम एक पर्सन है, और पर्सन के साथ आपका आया विद। डिसीजन क्या है, पर्सन ही है। डिसीजन पर्सन के अलावा जो भी चीज़ होगी उसके साथ क्या आएगा आपका, टू। तो यहाँ पे ये क्या आ रहा है, डिसीजन आ रहा है, और डिसीजन है कोई पर्सन नहीं है तो टू आ गया। अब इसके क्वेश्चंस देखते हैं।
द हायर अथॉरिटी इज एग्री विद महेश और आई डिसएग्री। देखिए सेम केस होगा, एग्री का बताया ना मैंने आपको, एग्री, तो यहाँ पे आप लगा दीजिए जैसे डिसएग्री विद राम या डिसएग्री टू हिज डिसीजन, दोनों के साथ एक ही केस है। अगर पर्सन होगा तो विद, और अगर एनी अदर देन पर्सन होगा तो टू। अब इसके क्वेश्चंस करते हैं। द हायर अथॉरिटी इज एग्री विद महेश ऑन दिस पॉइंट, आई डिसएग्री। यहाँ पे क्या है, प्रपोजल है, पर्सन नहीं है, पर्सन नहीं है, तो क्या आएगा, टू। अब चलते हैं नेक्स्ट। इसके जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं, मतलब ज़्यादा प्रैक्टिस के क्वेश्चन, वो अगली वीडियो में हम देखेंगे। यहाँ पे हम इसके कंसेप्ट ही देखेंगे कि एग्री के साथ या किसी प्रपोजिशन के साथ, फिक्स प्रपोजिशन है, कौन सी यूज़ होती है। अब आता है आपका एंग्री। एंग्री हो गया, अनोय हो गया, डिस्गस्टेड हो गया, सभी का एक ही मीनिंग है, एंग्री एट और एंग्री विद। विद का केस सेम, पर्सन वाला, और इसका केस भी सेम, एनी अदर देन पर्सन, देन पर्सन। पर्सन के अलावा कोई भी चीज़ होगी तो हम यूज़ क्या करेंगे, एट, और पर्सन होगा तो विद। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है आपका, आई एम एंग्री ब्लैंक यू। अब देखिए यू क्या पर्सन है, तो पर्सन के साथ विद आ जाएगा। या फिर एक और एग्जांपल लिखिए, सोहन इज एंग्री ब्लैंक मोहन। तो फिर से मोहन क्या है, पर्सन है, तो क्या आएगा, विद। या एक और ले लीजिए, पारुल इज annoyed ब्लैंक कोमल। तो यहाँ पे क्या आएगा आपका, फिर से कोमल पर्सन आ गया, तो फिर से क्या होगा, विद। अगर इसका एग्जांपल लें अदर देन पर्सन का, तो उसमें क्या आएगा आपका, सोहन इज annoyed टू, यहाँ पे आएगा रुकी, ब्लैंक हिज डिसीजन। तो यहाँ पे क्या है, सोहन अनॉयड है, डिसीजन है आपका। मैंने आपको क्या बताया पीछे, हाँ, एट, सोहन इज अनॉयड एट हिज डिसीजन। अब डिसीजन पे अनॉयड है ना, पर्सन नहीं है यहाँ पे, पर्सन क्या नहीं है यहाँ पे, तो क्या आएगा, एट आएगा। एक और देखिए, आई एम डिस्गस्टेड ब्लैंक हिज बिहेवियर। क्या आएगा, आई एम डिस्गस्टेड ब्लैंक विद हिज बिहेवियर, विद हिज बिहेवियर आएगा या फिर एट हिज बिहेवियर आएगा। अब यहाँ पे बिहेवियर जो क्या है, नॉन लिविंग थिंग है, और इसके साथ क्या आएगा आपका, एट। नॉन लिविंग थिंग जहाँ पे भी होगी तो आपका यूज हो जाएगा एट। अब देखिए इसके करते हैं हम क्वेश्चंस की बात। राहुल इज एंग्री ब्लैंक हिज मैनेजर। मैनेजर क्या है, लिविंग बीइंग है, विद आ जाएगा। मैनेजर ब्लैंक हिज रूड बिहेवियर। राहुल जो एंग्री है मैनेजर के साथ भी और उसके रूड बिहेवियर के साथ भी, तो इस यहाँ पे भी क्या जाएगा आपका, एट। अब यहाँ पे बिहेवियर है,
यहाँ पे मैनेजर ये लिविंग थिंग है और ये नॉन लिविंग है। महेश इज अनॉयड सुरेश, सुरेश फिर से आ गया लिविंग पर्सन, क्या होगा आपका विद। देखिए नेक्स्ट देखते हैं हम, लुक सी स्टेयर ग्लेयर, यहाँ पे भी सेम कंसेप्ट है आपका, सभी में यूज़ होगा आपका एट, जैसे लुक एट, सी एट, स्टेयर एट, कुछ भी आ जाए यहाँ पे फिक्स ही है कि एट यूज़ होगा, लुक के साथ भी सी स्टेयर ग्लेयर सभी के साथ क्या होगा एट यूज़ होगा, ग्लेयर एट। जैसे एग्जांपल आपको बताता हूँ मैं, शी टर्न्ड एंड लुक्ड हिम, कुछ भी आ जाए लुक के आगे एट, दे वर लुकिंग केयरफुली ब्लैंक ऑल द सर्कमस्टांसिस, फिर से एट, द प्रोफेसर ग्लेयर्ड ब्लैंक हिम एज ही वॉज लेट, मैंने कि बोला कुछ भी आ जाए फिक्स प्रपोजिशन एट ही रहेगा। पीछे केसेस थे कि पर्सन वाला और नॉन लिविंग वाला, यहाँ पे कोई केसेस नहीं है, डायरेक्ट आप लिख सकते हैं एट। टर्न लुक के साथ हो गया, स्टेयर के साथ, ग्लेयर के साथ या सी के साथ। अब आता है आपका डाई का केस, डाई के केस बनते हैं आपके 5, पहले भी बताया फिर से रिवाइज कराते हैं। डाई आपका आएगा पहले फ्रॉम, ऑफ, इन, विद। एक रह गया आपका, कौन सा रह गया, 4, ऑफ का केस आता है आपका बीमारी वाले केस में, डिजीज़। फ्रॉम का आता है आपका एनी अदर रीज़न, कुछ भी रीज़न हो बीमारी के अलावा। इन आता है आपका एक्सीडेंट, जहाँ पे भी एक्सीडेंट वाला केस आएगा आप, और डाई वाला, डाई का केस होगा तो इन यूज़ कर देंगे। विद आता है आपका किसी के साथ, समवन, और 4 आता है रिस्पॉन्सिबल कोज। रिस्पॉन्सिबल कोज जैसे किसी के लिए, जैसे आप अपनी फैमिली के लिए, भाई के लिए, या किसी भी, मान लो जैसे हमारे आर्मी पर्सन होते हैं वो देश के लिए जो है शहीद हो जाते हैं, तो वैसे रिस्पॉन्सिबल कोज के लिए आप यूज़ करेंगे डाई। एग्जांपल से देखते हैं, ही डाइड, कैंसर आ गया आपका, डिजीज़, तो डिजीज़ के केस में ऑफ। अब आ गया आपका हंगर, हंगर आ गया एनी अदर रीज़न तो फ्रॉम। फैमिली के लिए, फैमिली के लिए यानी रिस्पॉन्सिबल कोज, उसके लिए यूज़ क्या करेंगे आप 4 के यूज़ करेंगे आप 4। उसके बाद आता है एक्सीडेंट, एक्सीडेंट के केस में बताया आपको इन, डाइड और किसी के साथ हिज गर्लफ्रेंड यानी विद। 5 केसेस बता दें आपको, बीमारी वाला आ गया, एनी अदर रीज़न वाला आ गया, रिस्पॉन्सिबल कोज वाला आ गया, एक्सीडेंट वाला आ गया और किसी के साथ वाला आ गया, किसी के साथ। और ये है आज का लास्ट, फील्ड बिसेट टीम इन्फेस्टेड। ये जो है इतना चांस नहीं, फील्ड वाले का चांस है पूछने के लिए कि नहीं, ये भी आपको लर्न रखें तो कभी पेपर टफ आ जाए तो आप कर सकते हैं। तो इन सभी के साथ यूज़ होगा आपका विद, फील्ड के साथ होगा विद, बिसेट टीम सभी के साथ क्या यूज़ होगा आपका विद। ये आपको लर्न रखना है और इसका एग्जांपल देखते हैं अब हम।
द बॉक्स इज़ फिल्ड विद बैलून्स, बॉक्स जो भरा हुआ किसके साथ, बैलून्स के साथ। द रूम इज़ इन्फेस्टेड विद रैट्स, रूम में क्या है, रैट्स काफ़ी ज़्यादा हैं, तो उसके लिए क्या यूज़ हो रहा है, विद। माई माइंड इज़ टीमिंग, मेरा दिमाग जो वो आइडियाज़ से भरा हुआ, तो उसके लिए भी क्या यूज़ करेंगे हम, विद। तो याद आपको रखना है कि फील्ड बी सेट इनके साथ फिक्स प्रपोजिशन के आपका विद। तो यहाँ पे ये वीडियो ख़त्म होती है, और इसकी एक और वीडियो आएगी, और उसके बाद हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे कंसेप्ट ख़त्म करके, और कम से कम आपको 100 क्वेश्चन ऐसे करवा देंगे जिनसे आपके एग्ज़ाम में काफ़ी हाई चांसेस रहेंगे क्वेश्चंस आने के। तो तब तक के लिए थैंक यू, और सब्सक्राइब करें, शेयर करें, सपोर्ट करें। थैंक यू।